जय सीताराम जी। भगवत प्राप्ति के सरल उपाय क्या है? भगवत प्राप्ति के सरल उपाय प्रेम रहस्य का प्रभाव। एक व्यक्ति अपने माता पिता की निरंतर प्रेम के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करता था। उसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करने के प्रभाव से स्वयं भगवान ब्रह्म का रूप धारण कर सदा उसके घर में रहा करते थे। परिणामतः मूक चंडाल जब भगवान के परम धाम को गया तब उसके माता पिता भी साथ में परम धाम को गए। इतना ही नहीं, उसके घर में जो जीव जंतु थे वे भी उसके प्रभाव से दिव्य रूप धारण कर भगवान के परम धाम में चले गए। उसमें प्रभाव क्या था? बस माता पिता की सेवा का प्रभाव था। इसी प्रकार सुभा नाम की एक स्त्री अपने पति की श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम से नित्य सेवा करती थी। उस सेवा के प्रभाव से वह अपने पति के साथ ही विमान में बैठकर भगवान के परम धाम को चली गई। इस बात को जब नरोत्तम ब्राह्मण ने देखा तब भगवान से पूछा कि भगवान क्या बात है? भगवान ने बतलाया कि यह मूक चंडाल अपने माता पिता की सेवा करके प्रभाव से, यह सुभा नाम की स्त्री अपने पति की सेवा करके प्रभाव से मेरे परम धाम को जा रहे हैं। इसी कारण मैं इन दोनों के घर में अलग अलग रूप धारण कर सदा वास करता हूँ। उनको तीनों कालों की ज्ञान है, तुम्हारी सारी घटना उन्हें ज्ञात है। इस प्रकार तीनों बातों की प्रशंसा की। मूक चंडाल में एक विशेषता और थी, वह यह भी उसका मकान आकाश में झूला करता, जमीन पर नहीं। मकान का आकाश में झूलना और तीनों कालों का ज्ञान होना, वह तो लौकिक प्रभाव है, साधारण प्रभाव है, संसारिक प्रभाव है, रिद्धि सिद्धि वाले प्रभाव है। परंतु भगवान का उसके घर में निवास करना और उसके घर में रहने वाले जीव जंतु भी उसके साथ परम धाम को चला जाना अलौकिक परमार्थिक प्रभाव है। यह असली प्रभाव है। हम लोग को असली प्रभाव की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लौकिक प्रभाव चाहे हो या ना हो, उसकी कोई विशेष इज्जत नहीं है। भगवान ने हिलावा मत ने अस्थिर से थोड़ा सा अधिक आता, दो बार पहले हुई गई। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को धारण कर लिया, यह लौकिक प्रभाव है। यदि कहो कि लौकिक कैसे, उसे कौन धारण कर सकता है? जब सेतु बंधा, रामेश्वर पुल बांधा गया तो हनुमान जैसे बंदर बड़े बड़े पहाड़ ढोकर लाए थे, पर उसको किसी ने गिरधर नहीं कहा। और भगवान को कहते हैं गिरधर। बड़ों को बड़ाई मिल जाया करती है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि पहाड़ों को धारण करने से गिरधर कहलाएंगे। यह तो लौकिक प्रभाव था। भगवान का अलौकिक प्रभाव तो इस प्रकार है, सैकड़ों हजारों रूप धारण कर लेना। ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, उनकी गायों का, उनकी माताओं का कल्याण कर देना। भगवान उसके पुत्र बने, उनका भी कल्याण किया। बड़े दयालु हैं, उनकी दया अपरंपार है। कपट वेश धारण करके खोटी नियत से पूतना जब अपने वस्तन में विष लगाकर हलाहल जहर पिलाने के लिए जब आई और अश्चन मुंह में दिया, तब भगवान ने सोचा कि इसने तो मुझे जहर पिलाया, पर मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा तो काम है अपने पास कोई भी आए, भगवान के पास कोई भी जाता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया।
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो सबका उद्धार कर दिया, सरजू की धारा से सबको पार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी मेरा साथ चलना चाहे वह सरजू में स्नान कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। श्री कृष्ण जी महाराज अब इरका नाम की घास द्वारा सबको आपस में मार करवाकर पार कर दिया। घास द्वारा सबको आपस में मार करवाकर पार कर दिया। भगवान रामचंद्र जी ने तो सबका उद्धार किया सरजू धारा से, और कृष्णचंद्र जी ने सबका उद्धार किया। इरके की मार से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय पहले प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में किसी पर शस्त्र नहीं मारूंगा, क्योंकि मारने से मुक्ति हो जाएगी। यह तो भगवान ने एक प्रकार से भेदभाव ही किया। यह अपने कुटुंब का तो उद्धार किया और महाभारत युद्ध में मरने वाले को दूसरों से ही मरवाया। क्या उसमें भी कोई कारण था? हाँ, कारण तो यही है कि जहाँ जन्म लिया उनका उद्धार तो होना ही चाहिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था अवसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे स्निलिनम परब्रह्मणि यस्य चेतः। जिसका ज्ञान स्वरूप सुख सागर परब्रह्म परमात्मा में चित्त विलीन हो जाता है, उसके आनंद का सागर की तरह पार नहीं है। ऐसा महात्मा पुरुष के सत्सर्ग के प्रभाव से उसका कुल पवित्र हो जाता है और जन्म देने वाली माता तो मुक्त ही हो जाती है। जहाँ उसका चरण टिक जाए वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। यह बात तो भक्तों में है। फिर भगवान की बात तो उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो अपने साथ बुराई करके उसके साथ में भी भलाई करनी चाहिए। जो आपके साथ बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करना चाहिए। भगवान ने पुतना का उद्धार करके दिखलाया। विष देने वाली पुतना का उद्धार कर दिया और अमृत के समान दूध देने वाली माता यशोदा को भगवान क्या देंगे? उनके लिए तो सबसे बड़ी मुक्ति ही है। ना मुक्ति से भी बढ़कर एक चीज़ है, वह क्या है? भगवान सुखी हैं। भगवान ने सुख ही अपने आप को यशोदा को अर्पण कर दिया। उसके आंगन में खेलने से, उसका बच्चा होकर वात्सल्य भाव से प्रेम करने से और अपने आप को उसके समर्पण कर देने से यशोदा के घर के आंगन में रेत, जिसे हम सब मिट्टी कहते हैं, उसमें मुक्ति प्रवेश कर गई। परिणामतः यशोदा किसी को मुट्ठी में रेत भी भर कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाए, या स्वयं रेत ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि उस रेत में भगवान का प्रभाव प्रवेश कर गया। यशोदा तो मुक्ति का सदा व्रत देती रहती, कोई भी चला जाए उसकी कल्याण। इसलिए यशोदा का दर्जा सबसे ज़्यादा है। जैसे काशी में शिव जी का, काशी में कोई भी चला जाए और वहाँ शरीर छोड़ दे तो शिव जी उसको मुक्ति दे देते हैं। यह काम बहुत ठीक है। ऐसे उदार भाव वाली एक कहानी सुनी जाती है। यह कहानी है, घटी हुई घटना नहीं है, परंतु अपने लोगों को तो इस कहानी का भाव लेना है। कहानी भले ही हो पर इसका भाव अनुकरणीय है। एक समय की बात है कि एक हाथी यमराज के यहाँ पहुँचा। यमराज उससे हंसी दिल्लगी करने लगे। बोले, अरे तेरी काया तो पहाड़ों के समान है और तू एक छोटे से मनुष्य के वश में कैसे हो गया? कहा कि महाराज, मनुष्य के वश में तो मैं क्या, मनुष्य के वश में तो आप भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी हो सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है कि भगवान को अपने वश में कर सकता है और आपको भी वश में कर सकता है। मेरी तो बात ही क्या है। यमराज बोले, अरे गजराज, हमारे यहाँ तो रोज हजारों मनुष्य आते हैं। हाथी ने कहा, हाँ महाराज, आपके यहाँ तो आते हैं, वे मरकर आते हैं, और मैं था जीवित मनुष्य के वश में।
जीवित मनुष्य से आपका कभी काम नहीं पड़ा। यदि जीवित के साथ काम पड़ा तो सावित्री के साथ। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, यह जीवित मनुष्य ले आओ। ये दूत रात के समय एक कायस्थ के घर आए। गर्मी का महीना था। वह अपने 3 मंजिले महल के छत पर खाट के ऊपर सोया था। दूत खाट के चारों पांवों को पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चले। जब दूत खाट के साथ उसे लेकर उड़े तो उसकी आंखें खुल गई। उसने खाट पर अपने को आकाश में उड़ते देखकर सोचा कि यह क्या बला है। फिर सोचा, यदि हिलूं चलूं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अच्छा देख तो लूं कौन है। मुंह निकालकर चारों तरफ देखा तो यम के दूतों ने लक्षण दिखे। कायस्थ ने अपने मन में विचारा, यम के दूत तो मरने के बाद पापी आदमी को ले जाया करते हैं, मुझे तो जीते जी ही ले जा रहे हैं। फिर सोचा कि यदि स्वप्न तो नहीं है, नहीं यह तो स्वप्न नहीं है, मैं तो जगा हुआ बैठा हूँ। फिर विचारा, कहीं मेरे चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया। नहीं भ्रम तो नहीं, कोई बात नहीं है। बात सुलहो आने सच थी, जच गई। कायस्थ ने कहा, अरे यम के दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। यम के दूतों ने कहा, यम के पास। उसके मन में स्फुरता हुई। उसने अपने जेब से कागज पेंसिल निकाली और धर्मराज को एक चिट्ठी लिखी। धर्मराज से हरि भगवान यथा योग्य वंचना, इसने गुमास्ते को भेज रहा हूं। इसके हल्के के अनुसार धर्मराज से हरि भगवान का यथा योग्य वंचना, इसने गुमास्ते को भेज रहा हूं। इसके हुक्म के अनुसार सब काम करना। और नीचे हस्ताक्षर की जगह पर हरि का नाम लिख दिया। हरि का नाम लिख दिया, श्री हरि। फिर उसे जेब में रख लिया। यमदूत उसे उसी अवस्था में लेकर सभा में पहुंचे। उस समय सभा लगी हुई थी। सभा में जाकर खटिया उतार दी। जब प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होने के बाद सभा जुटी। यमराज आए। इनका यमराज भी नाम है और धर्मराज भी। कायस्थ ने अपना लिखा यह पत्र ले जाकर यमराज के सामने पेश कर दिया। दैव योग से हरि के अक्षर रोज जैसे अक्षर मिल गए और नीचे सही श्री हरि की मिल गई। कागज पढ़ते ही यमराज झट उठ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बैठिए महाराज। यमराज ने उसे तख्ते पर बैठा दिया और आप नीचे उनके चरणों में बैठ गए और गुमास्ते के कहे अनुसार काम होने लगा। अब आने लगे अपराधी। चित्रगुप्त जी पास में भी बैठे थे। चित्रगुप्त यमराज एक अपराधी के विषय में पूछा, क्यों चित्रगुप्त जी, यह कौन है, कैसा है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज यह बनिया है, बनिया कायस्थ जो नया गुमास्ता बना था। उसने कहा, क्या करता है। चित्रगुप्त ने कहा, इसका व्यवहार झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, पाप ही पाप का रहा। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा चबेना। कायस्थ ने कहा, अरे लेना देना तो झूठा हो सकता है, पर झूठा भोजन और झूठा चबेना कैसे। चित्रगुप्त बोले, महाराज बात यह है कि आजकल अन्न पर कंट्रोल हो रहा है। अच्छा अन्न कहीं से लाते समय पता लग जाए तो सरकार पकड़ ले, इसलिए एक खाते हो तो है गेहूं तथा चावल और कहते हैं कि आजकल हम तो मिलावटी अन्न अर्थात सस्ता अन्न खाते हैं, इस पर झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठा ही भोजन, झूठा चबेना है। कायस्थ ने कहा, ठीक है, इसके विषय में क्या किया जाए। चित्रगुप्त बोले, महाराज इसे कुंभी पाक नरक में डलवा दिया जाए। कायस्थ ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है। चित्रगुप्त बोले, क्या, इसे बैकुंठ जाने दो। महाराज ये तो बैकुंठ के लायक ही नहीं है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब, जाने दो। बस थोड़ी देर के बाद ग्वालिन आई,
उसके विषय में चित्रगुप्त ने कहा, महाराज यह ग्वालिन दूध बेचती है, यह तो दूध बालकों को देती है, इससे बालकों को बीमारी हो जाती है। कायस्थ ने पूछा कैसे? चित्रगुप्त ने कहा कि दूध में वह अरारोट मिला देती है, तालाब का गंदा जल मिलाकर दूध बेचती देती है, इसमें मिट्टी मिली होने के कारण बालकों की बीमारी हो जाती है, इसलिए यह बड़ा भारी पाप करती है, लोगों को धोखा देती है, जिस बालक को दूध पिलाया जाता है उसके साथ ऐसा न्याय करती है। महाराज इसके हिसाब से ऐसे को गैरवर नरक में डाला जाता है। कायस्थ बोला नहीं नहीं, इसे बैकुंठ में जाने दो। चित्रगुप्त ने कहा यह भी बैकुंठ में? कायस्थ ने बोला अरे तुम देखते रहो, कोई भी आए उसे बैकुंठ भेजो। थोड़ी देर के बाद एक कलावर आया। यह कौन है? तो यह कलावर है। उसने क्या किया है? इसके मंदिरा की भट्ठी है। महाराज आप तो जानते ही हैं कि मंदिरा पार करना ब्रह्म हत्या के समान दोष है। इसके तो दिन रात मदिरा ही व्यापार है। इसकी मदिरा की बड़ा भारी प्रचार किया है, मदिरा के प्रचार में लाखों मनुष्यों का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। यह महात्रामिस्त्र नामक नरक में गिराने के लायक है। कायस्थ ने कहा नहीं नहीं, इसे बैकुंठ भेजो, इसे बैकुंठ भेजो। महाराज ये तो बैकुंठ जाएगा, कोई भी आए उसे बैकुंठ भेजा जाए। इसके बाद कसाई आया। यह कौन है? महाराज इसे बुचड़खाना खोल रखा है, रोज 1000 गौ काटता है। इसका नियत है, इसके अपने जीवन में लाखों करोड़ों गायों काट रख डाली है। महाराज यह तो महारौरव नरक में गिराने लायक है, फिर आपकी मर्जी है। उसने भी बैकुंठ में भेजा। महाराज बड़ा विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप पूछना भी मत, जो आए उसे बैकुंठ में भेजो, लाइन लगा दो। फिर वेश्या आई। महाराज ये वेश्या है, लोगों का बहुत धर्म भ्रष्ट करती है। कायस्थ बोला तू बोल ही मत, जाने दो बैकुंठ में। भगवान ने देखा बैकुंठ में आने वाली की कतार लगी है और लोग आ रहे हैं। भगवान मन में सोचने लगे क्या बात है, ये सभी बैकुंठ में चले आ रहे हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि राजा कीर्तिमान के समान भक्ति का बहुत प्रचार हो गया। फिर ध्यान लगाया कि नहीं, भक्ति तो ऐसी प्रचार नहीं है, जैसा था वैसा ही है। फिर जब लोग के विषय में विचार किया तो बोला यह तो अंधेर तो यहाँ है, यह अंधेर तो यहाँ है। देखा यहाँ कोई कायस्थ आकर बैठ गया है जो सबको बैकुंठ भेज रहा है। दौड़कर भगवान यमराज के पास आए और भगवान को आया देख सब खड़े हो गए, कायस्थ भी खड़ा हो गया। तख्ते पर भगवान को बैठकर सब नीचे बैठ गए। भगवान ने पूछा धर्मराज तेरे यहाँ यह अंधेर क्यों? धर्मराज बोला महाराज आपने जब से यह नया गुमस्ता भेजा है तब से यह अंधेर है। पहले के सब बही खाते रजिस्टर देख लें, बिल्कुल अंधेर नहीं है। भगवान ने पूछा नया गुमास्ता क्या है? यमराज ने कहा सामने बैठा है ना यह। भगवान ने पूछा यहाँ तू कहाँ से आया है, कैसे आया? कैसे? महाराज कैसे और क्यों पूछ रहे हैं, आपने ही तो मुझे भेजा है। भगवान ने यमराज से पूछा यह मेरा भेजा हुआ है, यह तुमने कैसे विश्वास कर लिया? यमराज ने कहा यह आपका पत्र है, देख लें। भगवान ने पत्र देखा तो ठीक मिल गया। भगवान ने कायस्थ से पूछा यह पत्र किसका लिखा हुआ है? कायस्थ ने कहा महाराज आपका लिखा हुआ है। भगवान ने कहा मेरी तो तुमसे भेंट ही नहीं हुई है, पत्र कैसे लिख गया? कायस्थ बोला महाराज आप तो सबके हृदय में है, गीता में आप ही कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पुहम नम च अवेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वैदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत द्वेद विदेव चाहम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझ में ही स्मृति और मुझ में ही ज्ञान होता है और
अपोहन, संशय, विपर्यय आदि दोषों का नाश भी होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य है। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, जानने वाला मैं ही हूँ। मेरे दिल में जब ज्ञात हुआ और स्मृति का विचार हुआ तभी तो मैंने यह पत्र लिखा। यह आपकी ही प्रेरणा है। और आप पूछते हैं कि किसकी प्रेरणा से? भगवान बोले यह बात तो ठीक है, परंतु तुमने यह क्या काम किया? जो आए उसी को बैकुंठ धाम में भेजने पर, जो आए उसी को बैकुंठ धाम में भेजकर तुमने बड़ा अन्याय किया। कायस्थ बोला महाराज यह बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी। यह कुर्सी, यह पदवी मुझे सदा के लिए तो मिलने की है नहीं, इसलिए जितना समय मिला उतने में जो कुछ करना है, जो कुछ भी करना है वह कर लूं। मैंने तो यह नियम ही बना लिया है कि मुझे किसी को नरक में नहीं भेजना है, सबको बैकुंठ में भेजना है। भगवान बोले अनुचित करने वाले को भी बैकुंठ में भेज दिया और अन्याय किया। कायस्वर महाराज माना मैंने अन्याय किया, मैंने यदि अनुचित किया तो उनको वापस भेज दे, किंतु ध्यान दे वापस भेजने पर गीता में कई श्लोक उठाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा क्यों? कैसे बोला मैं आपको, आपने कहा है कि मेरे परम धाम को प्राप्त होकर फिर कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे परम धाम को व्यक्त अक्षर और परम गति कहा गया है। अव्यक्त अक्षरः इत्यु अस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्माम परमम मम। आपके परम धाम को जाकर कोई वापस लौटे तो आपको गीता के इस श्लोक को निकाल देना पड़ेगा। भगवान बोले अरे यह तो बड़ा चालाक आ गया। भगवान ने पूछा तू कौन है? बोला कायस्थ। भगवान ने कहा तुम कायस्थ तो हो इसलिए तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, नहीं तो इतनी चालाकी कहाँ से आए। अच्छा अब जो हो गया सो हो गया धर्मराज, हम अब जाते हैं, तुम्हें अपना काम ठीक ठाक करना चाहिए। यमराज ने कहा ठीक है महाराज। इसके बाद भगवान चलने की तैयारी करने लगे, तब कायस्थ ने भी उनके साथ जाने की तैयारी कर ली। भगवान ने पूछा तू कहाँ जाता है? वह बोला महाराज जहाँ आप जाते हैं वहीं मैं जा रहा हूँ। भगवान बोले क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? कायस्थ बोला आपने ही गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कौन्तेय मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। आ ब्रह्म भुवनालोकः आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज ब्रह्मलोक तक आ गया हूँ, प्राणी वापस लौटता है, यह हमराज लोक है, यहाँ से तो वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन अब मैं तो आपको प्राप्त हो गया हूँ, वापस कैसे लौटूंगा? आपको पाकर भी मैं वापस नहीं लौटता। यदि लौटाएंगे तो गीता के श्लोक में दोष आ जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा भाई चल। जब भगवान जाने लगे तब यमराज से फिर पूछा कि यमराज यह प्राणी आया कैसे? यह तो बता। यमराज ने सारी कथा सुनाई। यमराज ने कहा महाराज एक दिन की बात है कि वह जो हाथी बैठा है इससे मैं हंसी दिल्लगी करने लगा कि तू मनुष्य के बस में कैसे हो गया? तेरा शरीर तो इतना विशाल पहाड़ के समान है। इसने कहा कि यमराज मनुष्य के बस में तो भगवान भी हो सकते हैं और पाप भी हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ तो मनुष्य रोज आते हैं। इस पर उसने कहा कि हाँ महाराज आते तो हैं पर मरकर आते हैं। मैंने दिल्लगी में कह दिया कि अच्छा एक जीवित आदमी को ले आओ। इसके बाद मैंने आदमी लाने के लिए दूत से कहा, हो सकता है इसे ही लिया लाए। इस पर भगवान ने दूतों को बुलाया और पूछा दूतों क्या इसे तुम ही लेकर आए थे? हाँ महाराज हम लोग ही लाए थे।
ईश्वर भगवान के सामने ही यमराज के दूतों ने से कहा, ईश्वर भगवान के सामने ही यमराज के दूतों ने कहा, तुम लोगों ने आकर हमसे कहा क्यों नहीं, किसे लाए हैं? दूत बोले, महाराज हम क्या कहें, यह आया और आपको कोई पत्र सौंपा और आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गद्दी दे दी, पैरवी दे दी। हम सबके ने देखा और सोचा कि हो सकता है कि यह जान पहचान का हो, तब बताएं कैसे। इसके बाद हाथी ने कहा, क्यों महाराज, मैंने तो कहा था कि मनुष्य के बस में आप भी हो सकते हैं और भगवान भी हो सकते हैं। आप लोग बस में तो हो गए कि नहीं, भगवान भी हो गए, आप भी हो गए। भगवान और यमराज दोनों ने कहा ठीक है। इसके बाद भगवान और यह कैस जब जाने लगे तब कैस ने कहा कि महाराज देखिए, यह हाथी सूंड उठाए बैठा है, इसको भी साथ में ले चल। इस यमराज हाथी को उसकी पदवी दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यमराज जैसी पदवी हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों? कैस ने कहा, इसने भी तो आपके दर्शन कर लिए, यह बेचारा आपका दर्शन करके भी यमलोक में ही पड़ा रहेगा, इसको भी ले चलो। इसके साथ भगवान उन लोगों ने कहा कि तुम लोग पहले जैसे काम करते थे वैसे ही काम करो, कानून के अनुसार न्याय करो, और जो हो गया सो हो गया। अब यदि कोई पूछे, अपने को भी कोई पदवी मिल जाए, भूले भटके भगवान दे, तो अपने को भी कायस्थ वाली नीति बरतनी चाहिए, जिससे कम क्यों रहे। किसी ने कहा कि मिली हुई है तो अभी मिली हुई तो नहीं है, पर भगवान की कृपा हो तो मिल भी जा सकती है, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से मच्छर को भी ब्रह्म बना सकते हैं और ब्रह्म को भी मच्छर से हीन बना सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं, मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकत के हीन। भगवान का ऐसा प्रभाव है, वे अपने प्रभाव से जो मर्जी आए सो बना दे। अपने तो किसी की ऐसी समर्थ ही नहीं है, ना कोई कर्मात है, ना कोई प्रभाव है, कुछ भी नहीं। और भगवान चाहे तो चाहे किसी को भी बना दे। ऐसा बनने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? रास्ता अपनाने के लिए भी एक दृष्टांत है। भगवान का एक अनन्य भक्त था, वह तन मन धन जन सबसे भक्ति करता था और सर्वस्व भगवान को समर्पण करता था। समर्पण करके वह जो काम करता सब भगवान का ही समझकर करता, क्योंकि भगवान का काम समझकर करने से हर समय प्रसन्नता रहती है और थकावट नहीं आती। हंसता हंसता नाचता नाचता बड़ी प्रसन्नता से आनंद के साथ 24 घंटे भगवान का काम करता रहता। 24 घंटे काम कैसे करता था? सोता था कि नहीं, जैसे दिन में करता वैसे ही स्वप्न में भी अपने को काम करता दिखता, इसलिए उसके 24 घंटे काम चलता रहता। इसलिए भगवान के साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर बोले कि तेरी जो इच्छा हो वो मांग। जय सीताराम।